किसी को नहीं पता है? बिजनेस मैनेजमेंट के फंक्शन किसी को पता ही नहीं है? चलिए ठीक है, हम बता दें। ठीक है, जो आपने मैनेजमेंट फंक्शन, जो आपने मैनेजमेंट में जो फंक्शन पढ़े उसमें क्या क्या पढ़े हैं? देखिए, प्लानिंग पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं? कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़े हैं। मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया नहीं, पिछली क्लास नहीं, मैं पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, मैं उसकी बात कर रहा था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताने की। ठीक है, तीसरा है आपका डायरेक्टिंग, और चौथा है, हाँ वेरी गुड, स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग। और क्या है फिर? कंट्रोलिंग। ये सब नहीं पढ़े हैं? सब पढ़े हैं आप अपने बीकॉम सेकेंड ईयर? ठीक है, कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है। तो वही तो मैंने बताया ना कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं, हाँ कोऑपरेटिंग भी होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पहले पढ़ चुका है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि मैनेजरियल फंक्शन में पहले क्या फंक्शन आता है? प्लानिंग आता है। पहले हमको कोई भी चीज़ें शुरुआत करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ता है? हमको प्लान करना पड़ता है। ठीक है, कि मतलब हमारी प्लानिंग क्या होगी, हाउ, कैसे करना है, क्या करना है, और कब तक कर देना है। ठीक है, हाउ, व्हेन एंड व्हाट, वो किस में आता है? आपको प्लानिंग में आता है। मतलब कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, और क्या करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप प्लानिंग में सीखते हैं। तो पहली चीज़ ये है, प्लानिंग में ये हो गया। दूसरा चीज़ है क्या? ऑर्गेनाइजिंग। हमने पीपल को ऐड कर लिया, हमने क्या कर लिया? पीपल को ऐड कर लिया। ठीक है, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करना भी हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब हमने पीपल को मेंटेन कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, संगठन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, फॉर्म नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करने भी आना चाहिए। तीसरा क्या है आपका? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है लीडर या मोटिवेशन। ठीक है, मतलब हम अपने जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे जितने भी हमारे अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मोटिवेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है इससे, डायरेक्टिंग स्टाफिंग से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, कि कोई भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? लीडर, कि मतलब एक लीडिंग आपको प्रोस्पेक्टिव हो जाता है इसमें, कि लीड कर रहा है कोई। ठीक है, मतलब हम अच्छे से अपना फॉर्म क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है जितने भी आप जितने भी अपने अंदर स्टाफ रखते हैं उनका रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे, ठीक है, उनके प्रैक्टिसिंग के आधार पे, या किसी और चीज़ के आधार पे अपने स्टाफिंग कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आपका आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आता है? जितने भी आपके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्या आप उनको ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं कि नहीं। कंट्रोल करने का मतलब है आप उसमें प्रतिबंध नहीं लगाना है। कंट्रोल करने का मतलब है कि आपकी बातें मानी जा रही हैं कि नहीं मानी जा रही। ठीक है, मतलब आप अगर कुछ बोल दे रहे हैं तो वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो कंट्रोलिंग में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। प्लानिंग में मतलब कैसे प्लान करना है, क्या प्लान करना है, और कब प्लान करना है, ये प्लानिंग में आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे क्या करना है, कंट्रोल कर, ऑर्गेनाइजिंग करना है, उनको उनका कैसे संगठन बनाना है, ये किस में आता है? आपके मैनेजरियल फंक्शन में आता है। फिर आपका तीसरा चीज़ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करना है? लीडिंग करना है, मतलब मोटिवेट करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। ठीक है, उनको लीड, उनके लिए एक लीडर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मतलब हम लीड कर रहे हैं, ठीक है, हम जैसा कहेंगे वैसा आप करते रहिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर स्टाफिंग का मतलब हम अपने स्टाफ को कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कैसे उनका सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कैसे प्रैक्टिकल बेसिस पे कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन बेसिस पे कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें मैनेजरियल फंक्शन में आती हैं। फिर आपका आता है लास्ट में कंट्रोलिंग, जो कि अपने पीपल को इकट्ठा कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, उनकी डायरेक्टिंग कर ली, उनकी स्टाफिंग कर ली, अब उनको कंट्रोल करना भी आप ही के हाथ में है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करना
बहुत बड़ी बात होगी। अगर इसको आप कंट्रोल कर लेते तो वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैनेज आपके कंट्रोलिंग भी किसमें आता है, मैनेजरियल फंक्शन में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस फंक्शन में? एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। ओके। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा फंक्शन, मैंने बताया था क्या, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग फंक्शन। हाँ हाँ ओके। ठीक है, ओके। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है ऑपरेटिंग फंक्शन में। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखनी है कि इसमें ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना। ठीक है, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होता है। ऑपरेटिंग फंक्शन क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, कंपनसेशन एंड रिलेशन, इन सभी चीज़ के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग फंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है, आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? आपका डेवलपमेंट के लिए, ठीक, ओके, कंपनसेशन के लिए, ठीक, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी चीज़ें, इनके लिए जो चीज़ फंक्शन यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग फंक्शन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए ध्यान रखिए। पहली चीज़ इसमें क्या आएगी, ठीक है, देखिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ, प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, ये क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसी इसका, ऑपरेटिंग फंक्शन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इससे क्या होता है, जितने भी प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है उनको सुरक्षा एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, मतलब सिक्योर करना है इसके ऊपर कि अपने जो इम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना, सिक्योरिटी प्रदान करना। ये किसका काम होता है, ऑपरेशनल ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी ध्यान में रखना, ठीक है, उनके क्या राइट्स हैं, ठीक है, वो क्या काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, मतलब क्या उनका अचीवमेंट क्या होगा उनका। ऐसा नहीं कि जहाँ पे है वहीं पे रह गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब इनको हमेशा क्या किया जाएगा, आगे आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब प्रमोशन किया जाएगा एक तरह से, ये समझ। ठीक है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती है, जैसे जैसे क्या आता है, देखिए, जॉब एनालिसिस आ गया, इसी के अंदर है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर क्या करना, जॉब एनालिसिस करना। ठीक है, मतलब जॉब एनालिसिस मतलब उनके जो भी जॉब एनालिसिस में क्या होता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, आइडिया कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जॉब से रिलेटेड, मतलब जो भी जॉब से रिलेटेड आइडिया है, जो भी जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी जॉब से रिलेटेड आइडिया है, सभी क्या किया जाता है इसमें, आपका कलेक्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसी में आती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैसे प्लान करना है। ठीक है, मतलब कैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको करना है, मतलब कैसे ह्यूमन को क्या करना है, कलेक्ट करना है, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाना है, ये भी इसमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन कलेक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है। ठीक है, कैसे ह्यूमन हमको रखने हैं, कौन से एम्प्लॉय हमको रखने हैं, कैसे क्वालिफिकेशन उनकी रखनी है, ये सब चीज़। तीसरी चीज़ है रिक्रूटमेंट। ये देखिए रिक्रूटमेंट, वहाँ पे भी मैंने बोला था पिछले वाले में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इसी को बोलते हैं रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन। ठीक है, कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी की अट्रैक्टिंग, ठीक है, या पोटेंशियल एम्प्लॉय, इसका मतलब यही है रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब हम किस, मतलब हम अगर मान लीजिए ओनर है, हम कैसे एम्प्लॉय ढूंढेंगे, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उसको अच्छा होना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसमें देखते हैं ना। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में क्या आएगा, तो सिलेक्शन ऑफ
अट्रैक्टिंग एम्प्लॉय, सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय, ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सिलेक्शन वर्ड इसी इसके बाद आएगा सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन मतलब कैसे पीपल खोजना है, तो रिक्रूटमेंट में आएगा। फिर किन पीपल को सेलेक्ट करना है, कैसे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, ये आप कहाँ पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट में क्या है, कैसे पीपल आपको चाहिए, ये हमको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब मैनेजर के लिए अलग सा पद निकाला हुआ है। ठीक है, वर्कर के लिए अलग सा निकाला हुआ है। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए अलग सा पद निकाला हुआ है, तो सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी आपकी क्या है, निकली हुई है। तो आप उस बेसिस पे कोई भी फॉर्म भर के क्या कर सकते हैं, आप कंपनी में जा सकते हैं। तो पहले आप भर लिए, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ रिक्रूटमेंट में, फिर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में क्या होता है कि जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया उसको क्या कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है। ठीक है, समझ में आए? फिर फिर आपका आता है लास्ट में प्लेसमेंट। अब सेलेक्ट तो कर लिए, क्या कर लिए, सेलेक्ट तो कर लिए। ठीक है, अब उनको मतलब कौन सी जॉब वहाँ पे देनी है। ठीक है, मतलब प्लेसमेंट देनी है उनको, कितना पैसा देना है, ये सब कितना है प्लेसमेंट में जाती नहीं। लोग बोलते हैं मेरी 10 लाख में प्लेसमेंट हो गई है। ठीक है, मेरी 20 लाख की प्लेसमेंट हो गई है 5 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए प्लेसमेंट हो गई है, MBA करके मैं यहाँ प्लेसमेंट हो गया, मेरा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये सभी किसमें आता है, प्लेसमेंट में ही आता है। ये सिलेक्शन तो हो गया, उसके बाद जितनी भी इसके बाद की जो ऑपरेशन होता है वो किसमें होता है, प्लेसमेंट में होता है। कि कितना पैसा मिलेगा आपको, क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है, कितनी देर काम करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें, कहाँ काम करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें किसमें प्लेसमेंट में आती हैं। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल में क्या क्या आएगा, जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इसमें कोई किसी को दिक्कत है? ओके, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है आपका, बी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए पहली चीज ध्यान रखना है आपको इसमें, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, ठीक है, सभी इम्प्लॉय का अच्छे से एनालाइज करना और सभी इम्प्लॉय का इवेल्युएशन करना, उनके परफॉर्मेंस क्या था। ठीक है, तभी तो हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, किसको हमको डेवलप करना है, कौन अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रही है, हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा और उनका इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा है, तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये सभी किससे पता चलेगी आपको, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज या वर्कर से पता चलेगी। ठीक है, तो ये फंक्शन इसका होता है, ये करना इसका काम होता है। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, ठीक है, ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही ट्रेनिंग का ये सीट शुरू हुआ था। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था कि ट्रेनिंग कोई करता था, पहले डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता। लेकिन अब क्या होता है, सभी चीज़ जहाँ जिस भी जॉब में अगर आप इंटर करते हैं तो आपको पहले ट्रेनिंग करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। पहले कुछ कुछ ही जगह पे था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हर जगह है कि मतलब आप जो भी जॉब करने जाएंगे पहले आपको 3-4 महीने ट्रेनिंग किया जाता है, फिर उसके बाद आपको बढ़िया से आपको जॉब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपसे काम लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग किससे आया है, ट्रेनिंग से भी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है इसी में, नहीं इसमें दो ही चीजें आती हैं। ओके, इसमें आपकी दो ही चीजें आती हैं। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपकी दो चीजें आती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब इम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको एनालाइज करना, ठीक है, उनको इवेल्युएशन करना। ये किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है। इससे ह्यूमन रिसोर्स का होता है, डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, और ट्रेनिंग के माध्यम से भी क्या होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का होता है। ठीक है, फिर तीसरी चीज आपका आती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट।
मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये क्या होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट? ठीक है, देखिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होता है, जो पहली चीज है इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट में क्या मोटिवेटिंग ऑफ, अगर आप एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वो अच्छे से अच्छा काम करेगा मैनेजमेंट के लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छा से अच्छा काम करेगा। ठीक है, उनको बोनस देंगे, अच्छा से अच्छा जो भी है आप परकेजेस देंगे, ठीक है, कोई फैसिलिटीज दे देंगे, तो क्या होगा, हमेशा आपका काम मैनेजमेंट आपका अच्छे से चलता रहेगा। तो मोटिवेटिंग अप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर कंडक्टिव प्रोग्राम, कंडक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, आप समय समय पे क्या करते रहिए, प्रोग्राम का डेवलपमेंट करते रहिए। ठीक है, कुछ ना कोई प्रोग्राम ऐसा कराते रहिए जिससे क्या होगा, आपकी मैनेजमेंट का विकास। ठीक है, या आप प्रोसीजर बनाइए। ठीक है, मतलब अच्छे से डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करिए, अपने एम्प्लॉय से बनाइए या अपने ही बनाइए, जिससे वो लोग देख के क्या हो, खुद को मतलब हाँ ये कोई ना कोई काम करते हैं, ऐसा नहीं मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर प्रोग्राम पहले से ही डेवलप कर दिए रहेंगे तो क्या होगा, हमारा काम और मैनेजमेंट अच्छे से चलेगा। तो इसका काम क्या है, कंडक्टिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इसी में जोड़ देंगे क्या, प्रोसीजर। प्रोसीजर, ठीक है, कि मतलब अगर प्रोग्राम अगर बना लिया तो प्रोसीजर भी बना लेंगे। ठीक है, कि मतलब अपने प्रोसीजर को हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही स्तर पे चलते रहेगा, आगे भी तो बढ़ना होता है। मैनेजमेंट ये थोड़ी छोटे स्तर पे ही रहेगा, आपका फॉर्म छोटे स्तर पे रहेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल वैल्यू बढ़ेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गुडविल बढ़ेगी, तो आप क्या और अपना प्रोग्राम डेवलपमेंट करते चले जाएंगे, प्रोसीजर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक, ठीक है, ठीक। ओके, ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे है आपका नेक्स्ट, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का और क्या फंक्शन है, आपके कैरियर को प्लान करना और उनका डेवलपमेंट करना। ये कैसे कैसे होता है, ये किसके माध्यम से होता है, देखिए ध्यान रखिए। आपका पहला है जॉब इवेल्यूएशन, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, जॉब इवेल्यूएशन, आपकी जॉब की इवेल्युएशन करके। ठीक है, जैसे आपने एनालिसिस और एनालाइज किया था पिछली बार परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जॉब की एनालिसिस किया था। यहाँ आप क्या करेंगे, जॉब का इवेल्युएशन करके आपकी क्या करेंगे, डेवलपमेंट करते हैं। कि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको क्या बढ़ाते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं। ठीक है, उनमें इंक्रीमेंट कर देते हैं। अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो आपको हटा के दूसरे को रख दिया जाता है। तो ये किसमें आता है, जॉब इवेल्युएशन से आपका कैरियर आगे बनता है। ठीक है, कि मतलब हम अच्छा से अच्छा जॉब अगर कहीं प्रीफर करना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छे आदमी को भी क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम मैनेजमेंट कर पाएंगे। अगर अच्छा आदमी लेंगे तो अच्छा काम करेगा। ठीक है, जिससे हमारा अगर हम मैनेजमेंट अच्छे से चलाएंगे तो क्या होगा, वो अच्छा और काम करेगा। ठीक है, तो जॉब इवेल्युएशन भी क्या करना जरूरी होता है। इसके लिए और क्या होता है कैरियर वाले की, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखिए, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कि मतलब इसके लिए एक अलग से क्या बना दिया जाता है, एक संगठन बना दिया जाता है कि वेजेस एंड सैलरी यही लोग देंगे। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का ही तो हिस्सा है कि उसके लिए एक अलग से आदमी बना दिया गया है कि हाँ ये केवल वेजेस एंड सैलरी का हेड है, और ये वेजेस एंड सैलरी के बारे में ये क्या करेंगे, और ब्यौरा देंगे। ठीक है, तो ये किस में आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही आता है कि ये फंक्शन क्या है, मतलब वेजेस एंड सैलरी का एक अलग से संगठन बना दिया जाता है, और वो लोग अपना क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को वेजेस देंगे और एम्प्लॉय को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका मैनेजमेंट अच्छे से चलता है। फिर क्या देते हैं ये बोनस। ठीक है, बोनस एंड इंसेंटिव। ठीक है,
बोनस समय समय पे देखते रहते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है आगे मोटिवेशन होता रहता है, ठीक है, लोगों का मोटिवेशन होता है, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन होता है, वर्कर्स का मोटिवेशन होता है, ठीक है, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। ओके, और क्या देते हैं, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट ये क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशनल मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कैंटीन प्रोवाइड करना, ये सभी किसमें आता है, फ्रिंज बेनिफिट में आता है। ये भी एक क्या है, मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है कि आप मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराएंगे, उनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, कैंटीन का प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, ये सभी चीज़, ठीक है। तो ये समझ में आया, कैरियर कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सबको। कैरियर प्लानिंग सबको समझ में आ गया। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, जैसे देखिए फोर्थ पॉइंट जो है आपका, देखिए पहला है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि ज़्यादा से जो जॉब इवैल्यूएशन मतलब अच्छा से अच्छा जॉब हम क्या करते हैं, इसमें प्रीफर करते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट को ही तो देखते हैं हम वहाँ पे, ठीक है, कि जब भी कोई आपके यहाँ जॉब करने आता है तो पहले देखता है कि वहाँ की जॉब इवैल्यूएशन कैसी है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। तो ये किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि जॉब इवैल्यूएशन करके अपने मैनेजमेंट को क्या बनाते हैं हम लोग, अच्छा बनाते हैं। दूसरा क्या था, वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वेजेज एंड सैलरी के एक अलग से संगठन बना देते हैं जो जो केवल क्या काम करते हैं, वेजेज एंड सैलरी प्रोवाइडेशन का काम करते हैं। जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए वेजेस प्रोवाइड करते हैं, जितने भी इम्प्लॉय आपके यहाँ काम करते हैं वो उनके लिए क्या करते हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये किसका काम होता है, वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। फिर बोनस और इंसेंटिव देना किसको, अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को, अपने लेबर को, अपने वर्कर को, उनको क्या देना, समय समय पर बोनस देते रहना, इंसेंटिव देते रहना। तो इससे क्या होता है, आपका जो मैनेजमेंट है वो तो अच्छा चलेगा ही, ठीक है, और आपका बिजनेस भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है, ये भी फंक्शन है। फ्रिंज बेनिफिट में मैंने बताया कि जितनी भी फैसिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है आपको, मेडिकल फैसिलिटी, आपको एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड इसमें होती हैं, ठीक है। तो कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में यही आपका 4 पॉइंट है। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट आपका आते हैं जो की पॉइंट है, ह्यूमन रिलेशन। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन क्या बोलता है, ठीक है, कि अपने वर्कर्स और इंडस्ट्री या अपने फॉर्म के बीच क्या करना है, आपको अच्छे से अच्छा क्या चीज़ प्रोवाइड करना, रिलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्या करते हैं, ठीक है, इसमें आपको करते हैं, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बनता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें बता रहे हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल इसमें सिखाया जाता है, किसमें, ह्यूमन रिलेशन में। तो जितना अच्छा से अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होगा, उतना ही क्या होगा, अपने एम्प्लॉयर और मैनेजर और लेबर के बीच क्या होगा, रिलेशन अच्छा होगा, ठीक है। और क्या इसमें किया जाता है, डेवलपमेंट, डेवलप लीडरशिप स्किल, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ में बढ़ाया जाता है, ठीक है, डेवलप किया जाता है, लीडरशिप स्किल को इसमें क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक है। लीडरशिप स्किल मतलब आपके लीड करने की स्किल को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ह्यूमन भाई लीडर कौन बनता है, जो सभी बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में क्या करता है, लीड करता है, ठीक है।
मतलब हम अपने फॉर्म को खोलिए हैं, अपना मैनेजर है उसके, तो हमारे अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब हम लीड करते हैं वहाँ पे, हम ओनर हैं तो हम क्या करते हैं, लीड करते हैं उनको, मतलब आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, आप ऐसे काम करिए, ठीक है, हमको लीड करना पड़ता है, ठीक है। तो उस ह्यूमन आपका रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बताता है, यही चीज़ बताता है कि डेवलपमेंट लीडरशिप स्किल, यही सभी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। क्वालिटी आपको, क्वालिटी इंक्रीज करना है, डेवलप क्वालिटी ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें, वर्कर की क्वालिटी को डेवलप करना, ये किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आपका फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। फिर लास्ट में आपका आता है, ये 3 पॉइंट इसमें हैं। लास्ट में आपका आता है, क्या आता है आपका, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस और एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है जी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिव होता है, ठीक है, वो किसके किसके द्वारा होता है, देखिए कैसे इफेक्टिव आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका बन जाता है। देखिए 3 चीज़ों से बनता है। पहली चीज, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट, अकाउंटिंग करके, ठीक। दूसरी चीज, ह्यूमन रिसोर्स की ऑडिट करके, इससे आपका और इफेक्टिव हो जाता है क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। और तीसरी है ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, ठीक है। तो देखिए हम इसमें, देखिए इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखिए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इनका जितने भी आपके लेबर काम कर रहे हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने भी आपके वर्कर काम कर रहे हैं, सबका मेजरमेंट करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको जितना रिसोर्स दिया जा रहा है क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये किस में काम किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में काम किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट में क्या किया जाता है कि इसमें, इसमें भी यही किया जाता है कि जितने भी आपके वर्कर्स और आपके लेबर्स, आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका समय समय पे क्या लिया जाता है, आपको एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, उनके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कोई प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, उनके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, उनका प्रैक्टिकल इवोल्यूशन होता है। ये सभी किसमें होता है, ऑडिट में होता है, तभी आपका पता चलता है कि क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। समय समय पे अगर हम चेक करेंगे अपने ऑडिट को, ऑडिट कराते रहेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई हमारे साथ मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहा है कोई एम्प्लॉय। तो ये किसके द्वारा पता चलता है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के द्वारा पता चलता है। तीसरी चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च पे आप क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या करते हैं, जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनका इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। ओके, पॉलिसी का पॉलिसी क्रिएट करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम करते हैं तो कोई पॉलिसी क्रिएट करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च में आते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ऑडिट में क्या करते हैं, जितने भी आपके क्या बोलते हैं, जितने भी आपके वर्कर्स, एम्प्लॉय या लेबरर्स हैं जो भी आपके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका अच्छे से ऑडिट करके ये पता करते हैं कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। ये किसके द्वारा पता चलता है, ऑडिट के द्वारा पता चलता है। और तीसरी चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च में हम क्या करते हैं, डाटा और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे, ठीक है, उनका इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। उनका क्या करते हैं, डिफेक्ट को फाइंड करके उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं, उनके लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी ह्यूमन को हमें यहाँ अपने यहाँ रखना है, कैसे एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखना है, कैसे लेबरर्स को अपने यहाँ रखना है, ठीक है। ये सभी, ये 3 चीज़ें जो क्या बनाती हैं, एचआर को और इफेक्टिव बना देती हैं। क्या चीज़, एचआर में अकाउंटिंग, एचआर ऑडिट और एचआर रिसर्च, ठीक है। तो अभी तक किसी को कहीं भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ओके। एनी डाउट टू एनीबडी, ऋषभ, रोशनी, वर्णिका, कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए।
ओके, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही है। ठीक है, बस आज मैंने क्या बताया, फंक्शन ऑफ एचआरएम, इसमें दो चीज़ें बताया, एक मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा ऑपरेटिंग फंक्शन। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन जो आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग वाले में कई चीज़ें बताई हैं आपको। ऑर्गेनाइजिंग वाले में क्या क्या बताया है आपको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बताया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट बताया, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बताया, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन बताया, फ्रिंज और आपको ह्यूमन रिलेशन बताया। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दिया है एचआरएम का। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इंपॉर्टेंस और लास्ट आपका फंक्शन। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया है आज। ओके, समझ में आया सभी को। तो अभी भी कोई डाउट है अगर पिछले चैप्टर से भी, तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है लगना। ठीक है, मतलब किसी भी जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या कोई अगर हम मान लीजिए ओनर है, ठीक है, तो हम क्या मतलब कोई भी लेबरर हमारे यहाँ काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इंटीग्रेट करना। ठीक है, हाँ हाँ, ओके ओके। मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है लगना। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर ओनर है, अगर कोई लेबर है या कोई मैनेजर है, कोई इम्प्लॉय है, ठीक है, तो क्या हम उनसे इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, उनसे लगाव रख पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से उनके साथ व्यवहार चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, यही आपका बताता है इंटीग्रेशन। ओके ऋषभ, ओके, ठीक है, तो आज के सेशन यही प्रिंट करते हैं। ओके, ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम। ओके, बाय।